लेकिन विवेक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बड़ी मुस्कुराहट जिसे ठहाका भरी हंसी कहे, ऐसी तस्वीरों के जरिए निकले हैं जब ईडी दफ्तर से, तब हम नवाब मलिक के चेहरे पर देख रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर क्या संदेश देने की कोशिश है उनकी? चलिए, मैं विवेक के साथ दोबारा जुड़ूंगी तो ये सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें और ईडी दफ्तर का वो एग्जिट पॉइंट जहां से नवाब मलिक निकले हैं। विवेक गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इस वक्त बताइए वहां की तस्वीरें। जिस तरीके से नवाब मलिक की जैसी आधिकारिक पुष्टि की गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद देखिए किस तरीके से जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और जो नवाब मलिक के सपोर्टर हैं वो पूरी तरह से अब सड़कों पर उतर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ईडी दफ्तर के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहें। लेकिन मुंबई पुलिस का यहाँ पर पूरी तरह से जो फोर्स लगी हुई थी, उन्होंने पहले ही ईडी के तकरीबन जो 200 मीटर का एरिया है उस पूरे रास्ते को उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ था और किसी भी कार्यकर्ता को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर जिस तरीके से पहुंचे हैं और उनके साफ तौर पर कहना है कि नवाब मलिक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। जैसे ही आधिकारिक पुष्टि हुई कि ईडी ने नवाब मलिक के जो नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद जो एनसीपी के सपोर्टर्स हैं वो अब धीरे धीरे सड़कों पर आ गए हैं। दूसरी तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं अब एनसीपी के सपोर्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से सड़कों पे आ गए हैं और उनकी मांगे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नवाब मलिक को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो पूरी तरह से गलत है। देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो लोग हैं उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उनकी मांगे हैं कि मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर विवेक, ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा। शायना एनसी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। शायना एनसी, ईडी ने गिरफ्तारी की है नवाब मलिक की, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी जोर से जोश के साथ हाथ हिलाते हुए क्या संदेश देने की कोशिश आपको लगती है? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल विच हंट नहीं है। हमें ये जानना है कि ईडी अपना काम करती है और किसी को शरण नहीं मिलना चाहिए। जो आपने कोई लैंड खरीदा है और खास तौर से दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्यों से स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न चिन्ह उठता है। ईडी को अपना काम करने दीजिए, नवाब मलिक जी को अपना जवाब देने दीजिए, क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस होगा। मुझे नहीं लगता है कुछ बोलने की आवश्यकता है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि जब कोई भी गलत काम होता है तो पॉलिटिकल इंसुलेशन नहीं मिलना चाहिए और साथ साथ कानून को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि एजेंसीज को का मनोबल भी बरकरार रखना बहुत जरूरी है एक सक्रिय प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए। लेकिन जिस तरह की मुस्कुराहट है शायना एनसी, उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ईडी के जरिए की जा रही है, वो आरोप निराधार है। वो हंसे रोए, इसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो हर एक व्यक्ति को कोऑपरेट करना चाहिए और कानून की धज्जियां मत उड़ाइए। रिस्पेक्ट द लॉ एंड रिस्पेक्ट एज अ सिटीजन इन पब्लिक लाइफ इज इम्पोर्टेंट। समीर वानखेड़े केस में सबसे ज्यादा नवाब मलिक ने ही बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और बहुत निशाने पर लिया था। उसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार को भी टारगेट पर लिया गया था। क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार खास तौर पर एनसीपी इस पूरे मामले को वहां से भी जोड़कर देखेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दोनों केसेस को कोरिलेट करना चाहिए। समीर वानखेड़े जी एनसीबी के तरफ से नारकोटिक्स ब्यूरो से काम कर रहे थे। यहाँ जो आरोप लगा है नवाब मलिक के ऊपर वो है 3 एकड़ लैंड जो उन्होंने दाऊद इब्राहिम के परिवार से खरीदा है, जो बॉम्ब ब्लास्ट के कॉन्विक्ट्स थे। उस परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाई के साथ साथ सबूत है उसका सवाल का जवाब देना चाहिए। जी, शुक्रिया शायना एनसी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कहती हुई कि किसी तरह का रिलेशन पहले जो केसेस हैं उससे नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और दाऊद से जो मामला पूरा जुड़ता हुआ दिख रहा है उस मामले के तहत ईडी तफ्तीश कर रही है। विवेक का सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की। प्रीति, देखिए जिस तरीके से जैसे ही आधिकारिक पुष्टि हुई कि ईडी ने अब नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो सपोर्टर्स हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नवाब मलिक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से मैं देखिए आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ भीड़ जो है वो काफी ज्यादा लगा हुआ है और जो पर लोग हैं वो यहाँ पर, और ये जो पुलिस की बैरिकेडिंग देख रही है प्रीति, ये इस बैरिकेडिंग के उस पार ईडी का दफ्तर है और
जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है वो ईडी दफ्तर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस किस तरह रोकी हुई है ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकी हुई है और जो महिलाएं हैं और उनके साथ साथ जो पुरुष आए हुए हैं वो एनसीपी के समर्थक है और एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, वो ईडी दफ्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाके विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, लेकिन जो पब्लिक है, जो 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 एनसीपी के समर्थक है, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं और जो पूरी भीड़ है ईडी दफ्तर के बाहर वो काफी ज्यादा से बढ़ चुकी है। अगर अपने कैमरामैन सुमंगल से बोलूंगा तो आपको देख सकते हैं साफ तौर पर चारों तरफ जो पूरे जो ईडी के आसपास की जो जितनी सड़कें हैं वहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से इकट्ठे हो गए हैं और प्रीति देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये एनसीपी प्रमुख जो एनसीपी का जो मुख्यालय है मुंबई का, वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो एनसीपी का जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र का और जो एनसीपी का ऑफिस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ते चली जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि प्रीति आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से महज 100 कदम की दूरी पर ईडी का ऑफिस है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो एनसीपी का दफ्तर है और ठीक इस इमारत के पीछे सेंट्रल एजेंसी ईडी का दफ्तर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 100 कदम की दूरी पर ईडी का दफ्तर है और एनसीपी का दफ्तर है। तो जैसे लेकिन विवेक ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिएगा, साथ ही इस बात को भी बताइए जो एनसीपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, हालांकि अब यहाँ से एनसीपी के जो नेता है, मंत्री है महाराष्ट्र में, नवाब मलिक को यहाँ से ले जाने की कवायद की जा रही है, वो नारेबाजी क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता? आप भी देखिए उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो ईडी ने जो कदम उठाया वो पूरी से गलत है और नवाब मलिक को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। इसी वजह से जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और उनके साफ तौर पर कहना है कि जो नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उनके जो रिलेशन है वो अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, उनको उन्होंने गलत बताया है और पूरी गिरफ्तारी को उन्होंने गलत बताते हुए यही वजह है कि अब जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग लगाकर जो लोगों को रोका हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वो ईडी के दफ्तर तक ना पहुंचे। वहीं मैं अगर आपको दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगाकर रोका हुआ है, क्योंकि बीच में एक पुलिस ने बाकायदा दीवार बना के रखी हुई है कि ताकि जो लोग हैं वो वहां तक ना पहुंच पाए। यहाँ से मैं अपने कैमरे सुमंगल को बोलूंगा, यहाँ से आपको तस्वीर स्टैब्लिश हो रही होगी। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग्स लगा के जो बैरिकेड्स होते हैं वो पुलिस ने लगा के रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं जो बड़ी तादाद में अब सड़कों पर उतर आए हैं और उतरने के बाद यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है वो अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में ईडी ने लेकिन विवेक इस बीच ये भी बताइए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद किन किन आरोपों के आधार पर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है? आप देखिए जो नवाब मलिक के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अगर इसका मैं बैकग्राउंडर आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ये पूरा मामला दर्ज किया था जिसमें दाऊद इब्राहिम इकबाल कास्कर को आरोपी बनाया गया था। उसी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें पूरा जांच अपनी शुरू की, क्योंकि ईडी ने एनआईए की एफआईआर के बेस पर ये पूरी जांच शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था उसकी जांच शुरू की और इस पूरे मामले में ईडी ने सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर जो जेल में बंद थे उनको कोर्ट से कस्टडी ली। इकबाल कास्कर के साथ कई देर तक पूछताछ हुई और फिर जिस तरह से लगातार नवाब मलिक के ऊपर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली है वो 1992 के जो आरोपी हैं जो दोषी हैं उनके साथ घुल मिलकर मुंबई में कई प्रॉपर्टी ली है और इसी के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। और इस पूरे मामले में नवाब मलिक को आज सुबह ईडी उनके घर पहुंचती है, कुर्ला उनके घर पहुंचती है, सीआरपीएफ की जो टीम होती है उसके साथ पहुंचती है, वहां से उन्हें डिटेन किया जाता है। डिटेन करने के बाद मुंबई के ईडी दफ्तर लाया जाता है और तकरीबन उनको 3 बजे या पौने 3 बजे के आसपास उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया जाता है। गिरफ्तारी आप बता रहे गिरफ्तारी हो गई है, अब उन्हें आगे कहाँ ले जाया जाएगा विवेक? देखिए इस बात प्रीति एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले कोई भी आरोपी गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उनकी मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उनको अब पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अब सड़कों पर उतर आई हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है वो आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं।
ये देखिए, लेकिन अभी ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है, आपको क्या कहना है? ईडी ने जो अरेस्ट किया नवाब भाई को सुबह ही, एक किसी को खबर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सरासर मतलब अन्याय है और ये जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं कि जो नवाब भाई हमारे सबके खोल-पोल कर रहे हैं, सब उनकी हकीकत सामने ला रहे हैं। तो इन्होंने जानबूझ के ये नवाब भाई के ऊपर इल्जाम लगाया, उनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट किया है तो हम लोग को नवाब भाई दिखने चाहिए, क्योंकि नवाब भाई को इन्होंने किडनैप किया है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है। नहीं, अभी तो उनको कोर्ट में अभी मेडिकल के लेके जाए, फिर उसके बाद कोर्ट में लेके जाएंगे। ईडी बीजेपी की दलाल है, दलाल पूरा दलाल है। वो जिस तरह से लेके जाने कोर्ट में पेश करेंगे। अभी कोई सच